तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12th में और 2026 में आपको क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका 12th इंग्लिश में पूरे के पूरे 15 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप कहेंगे सर जी 15 नंबर कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश का जो सेक्शन ए होता है ना, जिसमें आपका अनसीन पैसेज पूछा जाता है, इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का ट्रिक मैं लेकर आया हूं। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। जो अनसीन पैसेज दिया जाता है उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उसको आज हम विथ ट्रिक सॉल्व करेंगे। और ये भैया 15 नंबर का पूछा जाता है, तो हम 15 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस ट्रिक को आपने देख लिया भैया, जाकर लगा देना। हर एक अनसीन पैसेज में ये ट्रिक लगता है, तो बस इन अनसीन पैसेज को पढ़ लो। ऐसे लिखोगे जैसा मैं बताऊंगा तो पूरे नंबर मिलेंगे और 2026 में माहौल बदल देंगे। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी छोटी सी फैमिली और बड़ी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अनसीन पैसेज को समझते हैं, जो पूरे 15 नंबर का आता है और सेक्शन ए में पूछा जाता है। तो देखो भैया, अनसीन पैसेज हमारा यहां पे रहेगा। देखो, यहां से लेकर यहां तक आपको अनसीन पैसेज दिया गया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 करके। पांचवें क्वेश्चन में 3 वोकैबुलरी रहेगी, बाकी चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। अब ध्यान से समझो इसको। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है इजीली ना, तो आपको क्या करना होगा? पहले इस अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। ट्रिक तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, उसका टेंशन आप मत लेना। और इसको लिखना कैसे कॉपी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। लेकिन पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि आप समझें। देखो, मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या से, मंथ्स, महीनों की संख्या से, एंड ईयर्स, और सालों की संख्या से। दैट, जो ही हैज लिव्ड, जो उसके द्वारा जिया गया है, बट, लेकिन, बाय द डीड्स, उसके कार्यों से मापा जाता है, ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड बाय हिज अचीवमेंट, और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है, ही हैड मेड, जो उसने प्राप्त किया है। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कम उम्र में ही इतना बड़ा काम कर जाते हैं ना कि हमेशा उनको याद रखा जाता है। कुछ लोग 120 साल जी लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। आए, खाए, पिए, रहे और चले गए। तो छोटा सा ही जिंदगी हो, लेकिन कुछ बड़ा करके दिखाओ, लोग याद तो करें। वही कहा गया कि मनुष्य का जीवन दिनों, महीनों या सालों की संख्या से नहीं मापा जाता, उसका जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, व्हाट, क्या, इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी कि वास्तविक महत्व जीवन में, इन लाइफ, जीवन में वास्तविक महत्व क्या है, जीवन में वास्तविक महत्व। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, जीवन में वास्तविक महत्व इज नॉट द क्वांटिटी, मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी, गुणवत्ता है आप एक्सपीरियंस, अनुभव की। मतलब जीवन में वास्तविक महत्व अनुभव की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता है। अनुभव की मात्रा नहीं कि आपको किस चीज का कितना अनुभव है, किसका अनुभव, आपको उसकी क्वालिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ये शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, डिवोटेड, समर्पित है, टू नोबेल एंडेवर्स, महान प्रयासों के लिए, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से, ऑफ ओवर ये 100 ईयर, जो 100 साल स्पेंट, जिया गया हो, इन ट्रिवियल परस्यूट, तुच्छ कार्यों में। तो महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन, तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 से भी अधिक वर्षों के लंबे जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, छोटा जीवन, समर्पित छोटा जीवन, टू नोबेल एंडिवर्स, महान कार्यों में, मतलब महान कार्यों, महान प्रयासों के लिए समर्पित जो एक छोटा जीवन होता है ना, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से, ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट्स इन ट्रिवियल परस्यूट्स, यानी कि 100 से भी अधिक वर्षों के लंबे जीवन से, जो तुच्छ कार्यों में किया गया हो। मतलब महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन, तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, बी लिव, हम रहते हैं, इन डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कर्मों में, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं। हम वर्षों में नहीं, कर्मों में जीते हैं। वर्षों में नहीं, हम क्या कर्म करके जा रहे हैं, क्या क्या हमने किया है, उसमें हम जी रहे हैं मेरे भाई।
आगे देखो, नोबेल डीड्स श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज उत्कृष्ट विचार एंड फाइन सेंटिमेंट और उत्कृष्ट भावनाएं कंस्टिट्यूट निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी वास्तविक महिमा का ऑफ कैरेक्टर चरित्र की। तो श्रेष्ठ कार्य, उत्तम विचार और उत्कृष्ट भावनाएं ही चरित्र की वास्तविक महिमा है। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, ना कि लंबाई, आप समय की लंबाई, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो संसार में जिया गया है, मतलब ना कि संसार में जीने की अवधि। मतलब अगर आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उत्कृष्ट विचार रखते हैं और उत्कृष्ट भावनाएं रखते हैं ना, यही चरित्र की वास्तविक महिमा है, ना कि संसार में जीने की अवधि। आप कितने साल जी रहे हैं ये महत्व तो नहीं रखता है, आप जितने साल भी जिए हैं उसमें आपने क्या किया, कौन सा महान कार्य किया, ये महत्व रखता है मेरे भाई। ठीक है, चलो ये हो गया आपका, मैंने पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस देखो, इसका आंसर आप लोग लिखो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का रहेगा, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो आपको भैया यही उठाकर लिख देना। देखो इसमें कीवर्ड क्या है, मैंस लाइफ मेजर्ड, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को आप इस पैसेज में ढूंढिए। देखो यहां पे मैंस लाइफ भी है, मेजर्ड भी है, तो यहां से इस सेंटेंस को उठाइए और यहां तक लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, आपका 3 नंबर कंप्लीट। मतलब जो क्वेश्चन का कीवर्ड है ना, वो इसमें ढूंढना है। यही सबसे मेन ट्रिक होता है एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। आप यहां से उठाकर यहां तक लिख देगो। जैसे कहा गया है मैंस, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स he has done and by the achievement he has made। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। बस यही लिखना है भैया, नंबर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, मतलब कौन ज्यादा मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या एक लंबा जीवन। अरे भैया यहां पे क्या करना है, देखो वैल्यूएबल, शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, ये कीवर्ड है, मेन कीवर्ड यही है, वैल्यूएबल, शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ। इसको आप इस पैसेज में ढूंढिए, कहां है भैया, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ है आपका, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। देखो इसमें आपका वैल्यूएबल भी आ गया, शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ दोनों आ गया। देखो यहां पे वैल्यूएबल है, शॉर्ट लाइफ और एक लॉन्ग लाइफ, मतलब यही लाइन आपको पूरा उठाकर जहां से फुल स्टॉप स्टार्ट हुआ है, जहां अंत हुआ है, यही लिख दो उठाकर। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 इयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। मतलब क्या कहा जा रहा है, महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। तीसरा, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मतलब मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। 3 नंबर का ये भी आएगा मेरे भाई, 3 नंबर के सब आते हैं। मनुष्य को जीवन में क्या करने का ट्राई करना चाहिए, तो भैया यहाँ पे प्रीफर टू डू इन लाइफ, जीवन में क्या करना चाहिए, तो भैया यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन यथासंभव श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए, उसे वर्षों में नहीं बल्कि कर्मों में जीना चाहिए। मतलब ये वाला लाइन, बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, आपको अपना जीवन श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए, आपको वर्षों में नहीं कर्मों में जीना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां पे ये लाइन लिख दो, थोड़ा सा और लिख दो, नंबर मिल जाएगा। चौथा, व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, मतलब चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है, तो यहां पे कैरेक्टर और ग्लोरियस इसका मेन कीवर्ड है, इसको यहां पे ढूंढो। ये देखो भैया कैरेक्टर और ग्लोरी आ गया ना, तो आप यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, नंबर मिल जाएगा भैया, यही उठाकर आप लोग लिख दो। नोबेल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, इतना ही लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। बस इतना उठाकर लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए भैया, 12 नंबर कंप्लीट। कितना इजी हो जाता है अगर आपको ट्रिक पता है ना, अनसीन पैसेज बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। 5वां क्वेश्चन जो रहेगा इसमें 3 नंबर का वोकैबुलरी रहेगा। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है, महत्व। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंस कहीं आया था। ठीक है, क्या था, शायद सिग्निफिकेंस था, तो देखो सिग्निफिकेंस कहीं है, सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व होता है, ये देखो इसका मतलब भी महत्व होता है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मींट बाय नोबेल एंडेवर्स, 1 नंबर का ये भी रहेगा। तो नोबेल एंडेवर्स का मतलब क्या है भैया? तो नोबेल एंडेवर्स का मतलब क्या होता है? महान प्रयास जिसको बोलते हैं, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड? तो भैया इंडीड का मतलब होता है सचमुच या वास्तव में, और इस इंडीड का मतलब होता है, कहां है ये देखो, इन डीड, ठीक है, इन डीड, डीड का मतलब होता है कार्य। तो चलो इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझो। अब एक एक का पहले हम आंसर लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। अब कैसे आपको आंसर लिखना है वो मैं बता देता हूं। अब देखो स्टूडेंट, जब आप इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करना ना, तो पहले ऐसे लिख देना, मैंस लाइफ डॉट डॉट करके द वर्ड, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड इसका लिखना है। अब एक एक क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया ढूंढ ढूंढ कर कि हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो यहां पे बाय द वे मैंने आंसर लिख रखा है, और यही वाला जो मैंने बताया था ना कि यहां से यहां तक लिख देना, वही वाला लिखना है। देखो ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन इज मेजर्ड, मतलब मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। क्वेश्चन आपका था हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्य का जीवन मापा जाता है बाय द डीड्स, कार्यों से ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट, और उपलब्धियों से ही हैड मेड, जो उसने प्राप्त की है। ठीक है, तो मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। इट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, ये उसके द्वारा जिए गए महीनों, दिनों या वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। वही उठाकर लिख देना जो मैंने बताया था। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, कौन ज्यादा मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या एक लंबा जीवन। तो यहां पे इसका आंसर सीधा सीधा दिया गया है। देखो यहां से मैंने बताया था, ये शॉर्ट लाइफ से लेकर यहां तक लिख दो, तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, एक छोटा जीवन समर्पित टू नोबल एंडेवर्स, महान कार्यों में, इज मोर वैल्यूएबल, ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से, आप ओवर या 100 ईयर स्पेंट, 100 वर्ष से भी अधिक इन ट्रिवियल परस्यूट, तुच्छ कार्यों में, मतलब महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। भैया छोटा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, अगर आपने अच्छे कार्यों में उसे बिताया है तो 3 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देख लो, फटाफट देखो, बहुत इजी है। व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, या मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। तो इसका भी आंसर मैंने बताया था। देखो, ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीसियस लाइफ, एक मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन बिताना चाहिए, समर्पित करना चाहिए टू परफॉर्मेंस ऑफ नोबेल डीड्स, यानी कि अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, ठीक है, एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो। तो मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन यथासंभव श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए, जितना महान कार्य आप कर सकते हो करो। ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। बस हो गया भैया, 3 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। ठीक है हो गया। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को गौरवशाली कौन बनाता है। तो यहां पे लिखा है नोबेल डीड्स स्प्लेंडिड आइडियाज, तो इसको ऐसे लिख दो, नोबेल डीड्स श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और उत्तम भावनाएं, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस वो चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। तो श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं श्रेष्ठ चरित्र को गौरवशाली बनाती है। बस हो गया, 3 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। चलो भैया आप 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां का फर्स्ट है, Which word in the passage means importance, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है। तो मैंने बताया था सिग्निफिकेंस, तो देखो ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंस, 1 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या है, इसको भी समझ लो। दूसरा क्वेश्चन इसी पेज में है, ऊपर देखो, व्हाट इज मीन्ट बाय नोबेल एंडेवर्स, नोबेल एंडेवर्स का मतलब क्या है, मतलब नेक प्रयास से क्या तात्पर्य है, या महान प्रयास से क्या तात्पर्य है। तो देखो कुछ ऐसे लिख देंगे, नोबेल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, मतलब महान प्रयास सम्मानजनक गुणों वाला, एंड एन इंडेवर्स, और जो इंडेवर है, ठीक है, इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास है, मतलब महान प्रयास सम्मानजनक गुणों वाले कुछ करने के प्रयास हैं। सो नोबेल इंडेवर्स, इसलिए महान प्रयास, आर अटेम्प्ट्स, वे, मतलब देखो ध्यान से समझो, नोबेल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, महान का अर्थ है सम्मानीय गुण रखना, एंड एन इंडेवर इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, और प्रयास का अर्थ है कुछ करने का प्रयास करना, एंडेवर का अर्थ है कुछ करने का प्रयास करना। सो नोबेल एंडेवर्स आर द अटेम्प्ट टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, और इसीलिए
महान अतः महान प्रयास सम्मानजनक गुणों वाले कुछ करने के प्रयास हैं। 1 नंबर ये भी कंप्लीट। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, मतलब इस इंडीड और इस इंडीड में डिफरेंस क्या है। इस इंडीड का मतलब होता है सचमुच। देखो इंडीड ऐसे आप सेंटेंस में यूज करके बता दो। तीसरा, इंडीड का मतलब होता है एक्चुअली, यानी कि वास्तव में। देयर वाज इंडीड ये ब्लास्ट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, यानी कल रात इमारत में वास्तव में एक विस्फोट हुआ था। ठीक है, इस इंडीड का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज। देयर बियर सम मिस्टेक इंडीड, यानी कि यहां कानूनी दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं। तो ऐसे आपको लिखना होता है मेरे भाई। 1 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। मतलब कुल मिलाकर आपके जो पांचों क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के ना, आपका 15 नंबर यहां पे कंप्लीट होगा और एग्जामिनर ऐसे देगा 15/15। तो कुछ ट्रिक भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, शायद आपको ट्रिक भी समझ में आ चुका होगा और ये पूरा क्लास भी। तो अनसीन पैसेज कुछ ऐसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, 15 में 15 पूरे नंबर मिलेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।